अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए ये जो चैत्र मास का पावन महीना है, जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, इसी पुनीत मास में, इसी पावन महीने में भगवान राम का जन्म हुआ था और हम सब जन्मोत्सव मनाने की तैयारी में हैं। और उसी की कुछ रोचक कथाएं आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, भगवान अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे, तो पूरे 1 महीने का दिन हो गया, क्योंकि दिन में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था अयोध्या में, बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव। और जन्मोत्सव की जब समाप्ति हो रही है, शाम हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि अरे बड़ा जल्दी शाम हो गया, लेकिन 1 महीने का दिन हो गया था। और पूरा दिन हमारे तुलसीदास जी ने उसका जिक्र किया है कि मास दिवस का दिन हुआ, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। रथ के सहित तो सूर्यदेव रुक गए। उस जन्मोत्सव को, भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को देखने के लिए सूर्य का रथ रुक गया, 1 महीने तक रुके रह गए। और आप समझ सकते हैं कि जब सूर्य भगवान रुक जाएंगे तो चंद्रदेव का आगमन कैसे हो? वो तो रुक गए, निशा कैसे हो सकती, रात कैसे हो सकती है? वो तुलसीदास जी ने लिखा है कि मास दिवस का दिन हुआ, 1 महीने का दिन हो गया, ये मरम, यानी इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई और पूरे महीने जन्मोत्सव होता रहा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। जब रात हुई 1 महीने बाद, जब सूर्यदेव अपने रथ समेत हटे, तो चंद्रदेव पहुंचे भगवान के जन्मोत्सव में और आकर के प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं। चंद्रदेव कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? बताइए, सूर्यदेव 1 महीने तक रुक गए और हमें आपके जन्मोत्सव, आपका जन्म देखने के लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ गया। ये तो अपने भक्त के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है प्रभु। अब मैं आपको 1 महीने बाद मिल रहा हूं जन्मोत्सव। 1 महीने तक सूर्यदेव रुक गए थे। प्रभु श्री राम ने उनको बहुत समझाया, कहा कि कोई बात नहीं चंद्रदेव, जब अगली बार हम जन्म लेंगे तो दिन में नहीं, रात में जन्म। कृष्णावतार जब हुआ है तो वो मध्य रात्रि में हुआ। वो चंद्रदेव को उन्होंने ये वचन दिया था कि इस बार हम सूर्यदेव के समय में जन्म लिए हैं, तो अगली बार हम रात में जन्म लेंगे और आप रहेंगे। चंद्रदेव इससे भी संतुष्ट नहीं लगे। भक्त तो कभी भगवान से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। वो तो उसके दर्शन मात्र से, अपने प्रभु के दर्शन मात्र से जो सुख, जो अनुभूति प्राप्त होती है, मगन थे। चंद्रदेव कहे, ना प्रभु, हम 1 महीने बाद आ रहे हैं, ऐसा ये तो अगले जन्म की बात हुई, इस जन्म में क्या? भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं चंद्र, इस जन्म में हम आपका नाम अपने नाम के साथ जोड़ देंगे और पूरे इस रामावतार में हम रामचंद्र के नाम से जाने जाएंगे। राम हमारा नाम, चंद्र आपका नाम। ऐसे होते हैं भक्त वत्सल प्रभु श्री राम, जो अपने भक्त चंद्रदेव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लेते हैं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो हमारे भगवान का राम जन्म की कथा हम आज आप लोगों को कुछ सुना रहे हैं। ये चैत्र मास में प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ था, जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया और अग्निदेव प्रकट होकर के एक हवीस यानी खीर का कटोरा दशरथ जी को देते हैं कि जाइए और इसको अपनी रानियों को खिला दीजिए। दशरथ जी प्रसन्न होकर के अपनी तीनों रानियों को बुलाते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा।
दशरथ जी ने उस कटोरे के खीर को आधे 2 भागों में बांटा, आधा कौशल्या जी के हाथ में दे दिया, कहा कि आप इसे ग्रहण करें, और जो बचा उसका उन्होंने 2 भाग किया और 1 भाग उन्होंने कैकेयी जी के हाथों पे रखा, कहा कि इसे आप ग्रहण करें, और जो बचा उसमें उसका उन्होंने 2 हिस्सा किया और 1 हिस्सा कौशल्या जी को देकर कहा कि ये सुमित्रा को दीजिए आप, और क्योंकि आप बड़ी हैं, और कैकेयी को भी जो बचा हुआ था वो दिए, कहे ये आप सुमित्रा को दीजिए। यानी सुमित्रा जी को 2 बार मिला, जिसके फलस्वरूप तीनों रानी गर्भ धारण करती हैं और चैत्र मास का पुनीत महीना, पावन महीना, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और वो नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ, प्रकट हुए थे और भगवान का जन्म हुआ। जब सारे देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके और अपने अपने लोक को चले जाते हैं, तब प्रभु श्री राम का अवतरण होता है। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, अजग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तब भगवान श्री राम का जन्म होता है और उस जन्म के बाद प्रभु श्री राम का जन्म कैसे हुआ? तो शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि मनुष्य रूपा की कथा में जब आप जाएंगे, कभी सुनाएंगे हम, तो इन्होंने यही वरदान मांगा था कि आप ही के स्वरूप जैसा हमें पुत्र प्राप्त। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए धारण करिए, वो जब अवतरण लेते हैं, माता उनको देखती हैं, प्रसन्न होती हैं। ये बड़ा अच्छा छंद का प्रसंग है, हम आपको अभी सुनाते हैं और आप लोग भी थोड़ा मगन हो जाइए प्रभु श्री राम जन्मोत्सव का इस छंद रूपी प्रसंग को सुनकर। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। यह अद्भुत रूप था। कैसा था कि लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। बड़ी बड़ी आंखें, 4 भुजा, भूषण बनमाला नयन विशाला। तो माता आगे क्या है उनका स्वरूप कि कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सुमम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट सिरिकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबाशी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना। जब माता को ज्ञान उपजता है कि अरे तो ब्रह्मानंद स्वरूप सत्य चित आनंद सचितानंद प्रभु भगवान श्री राम, भगवान विष्णु का अवतरण हुआ है, ऐसा सोच करके जब उनको ज्ञान होता है, जब उनके मन में ये बात आती है, तो क्या बोलती हैं कि उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे, कही कथा सुहाई
मातु बुझाई। उन्होंने अपनी माता को समझा के वो कथा कही कि आप ही ने तो ऐसा वरदान मांगा था कि आप ही के स्वरूप हमारा पुत्र हो, तो हम उसी स्वरूप में आए। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता तुरंत कहती हैं कि हे बेटा, इस रूप को आप परिवर्तित करिए, आप वैसा रूप धारण करिए जिससे हमें मातृत्व का बोध हो, हमें वात्सल्य रूप में आप आइए। माता पुनि बोली सोमति डोली, कि तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जो ये सुख होता है जब जब बालक रोता है, मां के गोद में आता है, वो सुख, वो मातृत्व का अनुभव माता कौशल्या वो चाहती थी। तो सुनी बचन सुजाना, जैसे ही प्रभु सुनते हैं कि माता अब क्या चाह रही हैं, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। तुरंत एक बालक के स्वरूप में आकर के रोना शुरू करते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावही सो पद पावही, तेन परहि भव कूपा। तो विप्रधेनु सुर संत हिता, लेन मनुज अवतार। अनिज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और ये जन्मोत्सव बहुत जल्द हम सब आने वाली 9वीं तिथि को मनाने वाले हैं। इसी के साथ हम आज आप लोगों को राम जन्म का ये विशेष प्रसंग लेकर आए थे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय।